जय हिंद दोस्तों भारतीय प्लेन को पाकिस्तान ने नहीं दिया रास्ता। रिलीफ मटेरियल लेकर तुर्की जा रहा था प्लेन और रूस भारत से निभाएगा अपना वादा। वहीं INS विक्रांत पर पहली बार MiG-29K की सफल लैंडिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया बड़ा बयान। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय प्लेन को पाकिस्तान के एयर स्पेस ने रास्ता नहीं दिया, जिसके चलते उसे कई चक्कर लगाकर दूसरे रूट से तुर्की में उतरना पड़ा। पाकिस्तान की हरकत से दुनिया भर में उसकी इमेज और खराब हो गई है। वहीं तुर्की ने भारत की मदद की तारीफ की है और भारत को सच्चा दोस्त बताया है। साथ ही भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने भारत सरकार की ओर से इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है और उन्होंने बताया कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। फिरत सुनेल ने ट्विटर पर लिखा, दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है। हमारे पास एक तुर्की कहावत है, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले सोमवार को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ने तुर्की के दूतावास का दौरा किया और शोक व्यक्त किया और उन्होंने PM मोदी की सहानुभूति से भी अवगत कराया। दोस्तों, PMO की ओर से एक मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि राहत सामग्री के साथ NDRF, मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम को तुरंत तुर्की भेजा जाएगा। साथ ही PMO ने एक बयान में बताया कि NDRF की 2 टीमें स्पेशल रूप से ट्रेंड डॉग स्क्वाड और जरूरी इक्विपमेंट के साथ 100 लोगों को राहत और बचाव के लिए तुर्की भेजा गया है। वहीं रूस जल्द ही भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा रेजिमेंट सौंपने जा रहा है और इसके आते ही भारत के मिलिट्री पावर में और इजाफा हो जाएगा। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने बताया कि रूस जल्द ही भारत को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की तीसरी रेजिमेंट की आपूर्ति पूरी करने जा रहा है और दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट के लिए कमिटेड हैं। और रूस पहले ही भारत को 2 S-400 मिसाइल सिस्टम की खेप सौंप चुका है। दोस्तों, रूस ने दिसंबर 2021 में मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की डिलीवरी शुरू की थी। इसके बाद भारत ने इसे उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लगी सीमा को कवर करने के लिए तैनात किया था। और इसी मिसाइल सिस्टम को लेकर पिछले साल अमेरिकी डिफेंस मंत्रालय पेंटागन ने चीन और अमेरिका के खिलाफ खास परिस्थितियों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, यानी 8 लॉन्चिंग ट्रक, और हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं। हर लॉन्चर से 4 मिसाइलें निकलती है, यानी कुल मिलाकर एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं। यानी एक रेजिमेंट किसी भी समय 32 मिसाइलें दाग सकती है। और भारत के पास ऐसे 3 रेजिमेंट होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली और सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। और ये सिस्टम आसमान से आ रहे हमलावर मिसाइल को पल भर में ढेर कर देता है। साथ ही ये दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके सामने दुश्मन के हर हथियार दम तोड़ देते हैं। वहीं एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे मिसाइल की जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इसके जरिए दुश्मन की सीमा के अंदर भी नजर रखी जा सकती है। वहीं इंडियन नेवी ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऑपरेशन की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम उस समय बढ़ाया जब इसके पायलटों ने MiG-29K फाइटर जेट को पहली बार इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारा। इससे नेवी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट में भारत की शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने सोमवार को यहाँ एक प्रेस रिलीज में बताया कि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्वदेशी LCA नेवी की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक विजन को साकार करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। INS विक्रांत के साथ MiG-29K की पहली लैंडिंग भी कॉम्बैट कैपेबिलिटी के इंटीग्रेशन की शुरुआत करती है और इसे संभव बनाने वाले सभी लोगों को बधाई। वहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले साल से इंडियन आर्मी में 7000 से ज्यादा ऑफिशियल पोजीशन खाली पड़े हैं। हालांकि ये आंकड़ा 1 जनवरी 2022 को 7665 से गिरकर 15 दिसंबर 2022 को 7363 रह गया है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर को जवाब देते हुए भट्ट ने बताया कि 15 दिसंबर तक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की 511 वैकेंसीज हैं, जो पिछले साल 1 जनवरी तक 471 थी। जूनियर कमिश्ड ऑफिसर्स और अदर ऑफिशियल के पदों के लिए वैकेंसीज 15 दिसंबर तक 1,18,485 थी, जो साल के पहले दिन 1,08,685 थी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।